पता है ये कहानी कब की है? ये कहानी है आज से लगभग 8,000 वर्ष पहले, त्रेता युग में, जब श्री राम की वानर सेना और रावण के राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। तब रावण हारने की कगार पर पहुंच चुका था। उसके सारे शक्तिशाली फाइटर्स को हनुमान जी, लक्ष्मण, अंगद, नल, नील और हमारी अन्य वानर व भालू सेना ने उनको मार दिया था। तब रावण समझ चुका था कि वानर सेना तो हल्के में लेना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। फिर तमाम वीर योद्धाओं को खोने के बाद उसने अपने छोटे भाई कुंभकर्ण को याद किया। पर उस समय कुंभकर्ण अपनी गहरी निद्रा में डूबा हुआ था, क्योंकि जिस समय वह ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था, तब तपस्या पूर्ण होने पर ब्रह्मा जी से इंद्रासन मांगने की जगह गलती से निद्रासन मांग बैठा। कितना बुद्धू है ना, राक्षस होते ही बुद्धू है। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने उसे खुशी खुशी वर्ष में 6 महीने सोने का वरदान दे दिया। वो 6 महीने सोते ही रहता था। दरअसल ब्रह्मा जी से वरदान मांगते वक्त देवी सरस्वती ने कुंभकर्ण के दिमाग को हर लिया था, जिसके कारण वह वरदान मांगते वक्त गलती कर बैठा। इसके अलावा भी कुंभकर्ण को भगवान शिव और ब्रह्मा जी से तमाम सिद्धियां और वरदान प्राप्त थे। वह एक बेहद शक्तिशाली योद्धा था। उसने कई देवताओं को पहले भी युद्ध में हरा दिया था। इसके बाद रावण पहुंच गया अपने भाई कुंभकर्ण को बीच निद्रा से जगाने के लिए। फिर उससे सारे मिलकर जगाने की कोशिश करने लगे। फिर काफी समय बाद जब उसने अपनी निद्रा तोड़ी तो वो फिर क्रोधित हो गया। मुझे किसने उठाया, मुझे किसने उठाया, किसकी इतनी हिम्मत है। उसने सबसे उसे जगाने का कारण भी पूछा, जिसके बाद रावण सामने आया और कुंभकर्ण को सारी बात बताई। इसके बाद कुंभकर्ण रावण से काफी नाराज हो गया और रावण को बहुत बहुत खरी खोटी सुना दी। जिसके बाद रावण ने भी कुंभकर्ण को भाई होने की दुहाई दी। फिर कुंभकर्ण ने भी भाई होने के नाते रावण का साथ देने का निश्चय किया और रणभूमि में कूद पड़ा। फिर इतने बड़े और विशाल काय राक्षस को देख वानरों और भालुओं की सेना में भगदड़ मच गई। कुंभकर्ण को आते देख सभी भागने लगे। फिर वानर सेनापति अंगद ने वानर को और भालू सेना को पास बुलाया और उन्हें रणभूमि में पीठ दिखाकर ना भागने की सलाह दी। जिसके बाद वानर व भालू सेना में काफ़ी उत्साह भर गया और वे कुंभकर्ण के सामने युद्ध के लिए खड़े हो गए। फिर कुंभकर्ण रणभूमि में आते आते ही वानरों और भालुओं को अपने पैरों तले रौंदने लगा। उन्हें बुरी तरह से मारने लगा। कितनों को उसने अपने हाथों से मसल कर रख दिया और कितनों को तो उसने अपने दांतों तले चबा लिया। यह देख वानरों ने राजा सुग्रीव समेत अंगद और तमाम प्रमुख वानर सैनिक नल, नील, मैदा, द्विवत पर कुंभकर्ण को हराने के लिए जोर दिया। फिर उन्होंने कुंभकर्ण को एक ही झटके में काफ़ी दूर फेंक दिया, लेकिन फिर भी कोई भी कुंभकर्ण पर काबू नहीं पा सका। काफ़ी हमलों के बाद भी कुंभकर्ण फिर से उठकर खड़ा हो गया और फिर से वानर सेना और सब पर हमला करना शुरू कर दिया। ये सब देखकर लक्ष्मण जी भी आग बबूला हो उठे और वे तीर कमान लेकर सीधा कुंभकर्ण के सामने खड़े हो गए। लक्ष्मण जी ने कुंभकर्ण को युद्ध के लिए ललकारा, जिसके बाद कुंभकर्ण ने दोबारा से ठहाके लगाना शुरू कर दिया और कहा, अभी भी तुम बच्चे हो, तुमसे युद्ध करने में मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। बड़े बड़े भाई राम को भेजो, मैं उनसे ही युद्ध करूंगा और उनका अंत करूंगा। यह सुनकर लक्ष्मण जी क्रोधित हो उठे, कुंभकर्ण पर तीरों की बरसात कर दी। लेकिन इन तीरों का कुंभकर्ण पर कोई असर नहीं हुआ। कुंभकर्ण फिर से जोर जोर से ठहाकर हंसने लगा और लक्ष्मण का परिहास करने लगा। उसके बाद हनुमान जी को होश आया
उन्होंने अपने सीने से त्रिशूल को बाहर निकाला। उसके बाद हनुमान जी को बहुत गुस्सा आया। इसके बाद फिर हनुमान जी कुंभकर्ण पर टूट पड़े। उन्होंने कुंभकर्ण को अपने मुक् को और गदा के प्रहार से बुरी तरह घायल कर दिया। कुंभकर्ण वापस से ज़मीन पर गिर पड़ा, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर उठकर खड़ा हो गया। यह देख हनुमान जी फिर से कुंभकर्ण पर आक्रमण करने जा ही रहे थे कि उन्हें श्री राम ने रोक लिया और हनुमान जी को आराम करने की आज्ञा दे दी। श्री राम जी को पता था प्रहार से कुंभकर्ण केवल मूर्छित हो सकता था, यानी बेहोश हो सकता था, वो मर नहीं सकता था, उसका वध नहीं कर सकते थे, क्योंकि कुंभकर्ण पिछले जन्म में सतयुग काल में हिरण्याक्ष था, जिसका वध श्री विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार ने किया था। ठीक इसी प्रकार उसके दूसरे जन्म में भी उसका वध श्री विष्णु के अवतार के हाथों ही होना था। यह बात श्री राम भली भांति जानते थे। फिर कुंभकर्ण वानरों और भालुओं की सेना को कुचलने में पूरी तरह से जुटा ही था कि श्री राम वहां आ गए। फिर कुंभकर्ण का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। श्री राम को सामने देख वह श्री राम की तरफ बड़ी तेज़ी से दौड़ने लगा। कुंभकर्ण को तेज़ी से सामने आता देख श्री राम ने सबसे पहले एक बेहद शक्तिशाली बाण से कुंभकर्ण पर बड़ा प्रहार कर दिया और उसे ज़मीन पर पटक दिया। इसके बाद श्री राम ने दूसरे शक्तिशाली बाण से उसके कवच को चकनाचूर कर दिया। फिर तीसरे बाण से उसकी एक भुजा को उसके शरीर से उखाड़ फेंका। इसके बाद श्री राम ने अपने दो शक्तिशाली बाणों को एक साथ चलाकर कुंभकर्ण के दोनों पैरों को ही उखाड़ फेंका। अंत में कोदंड नामक बेहद शक्तिशाली बाण से श्री राम ने कुंभकर्ण का सिर धड़ से उखाड़ फेंका और इस प्रकार कुंभकर्ण का अंत हुआ और वह वीरगति को प्राप्त हुआ, क्योंकि वो भगवान श्री राम के हाथों मारा गया। इसके बाद पूरे वानर और भालुओं की सेना में खुशहाली दौड़ पड़ी, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। तो यह था हनुमान जी के साथ कुंभकर्ण के युद्ध का पूरा इतिहास। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय श्री राम, जय हनुमान।